थोड़ा सा जब हम बात कर ही रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की बात भी कर लेते हैं। उनका क्या चल रहा है, मतलब उनको पर्याप्त चीजें दी गई हैं या कह सकते हैं कि शायद वो जितना चाह रहे होंगे, तो मंत्री पद भी चाह रहे होंगे, वो भी नहीं मिला है। तो एनडीए देखिए, चाहते क्या है और नीतीश कुमार से क्यों मिले? उपेंद्र कुशवाहा को अगर आप देखें तो हम आपको बताएं, पिछली बार वो नीतीश कुमार का साथ कब छोड़े थे? एमएलसी बने हुए थे तब भी उन्होंने साथ छोड़ दिया। नीतीश का साथ छोड़ दिया और वो चले गए, फिर कहीं के नहीं रहे। लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए। उससे पहले वो केंद्र में मंत्री थे और 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए छोड़ दिया, महागठबंधन में आए, चुनाव हार गए, कहीं के नहीं रहे। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे इसको लेकर के उनके बहुत भारी घनघोर समर्थक भी बड़े ये स्केप्टिकल रहते हैं कि वो करेंगे क्या। दूसरी बड़ी बात यह है कि दुविधा है। हाँ, दुविधा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं ना कि कई बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते रहे, क्योंकि महत्वाकांक्षी बहुत है। उनको लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर मटेरियल है। और चीफ मिनिस्टर मटेरियल अपने आप को समझने की वजह से इतनी बार इधर उधर कर चुके हैं कि उनके साख पे बट्टा जरूर लगा है। ये बात सच है कि उपेंद्र कुशवाहा अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, समझदार व्यक्ति हैं, हल्की बात नहीं करते, गंभीरता में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर एक पार्टी के साथ जुड़े रहते तो बहुत दूरी तय करते। इस एक समय था जब उनको नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी समझा जाता था। बहुत सारे और जेडीयू में उनको राज्यसभा भेजा गया था, पर राज्यसभा जा करके भी वो जिस तरीके से जेडीयू में भिड़ गए और निकल गए, जेडीयू में तो 3 बार ऐसा हो चुका है। तो कई बार किसी भी संगठन में, किसी भी दल में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लंबा बने रहने के लिए कई चीजें सहना भी होता है। और अगर आप सह नहीं पाते हैं और आपकी महत्वाकांक्षा हिलोरें मार रही होती हैं तो वो बड़ी दिक्कत पैदा करती है, आपके स्टेबिलिटी पे सवाल तो उठता है। अब सवाल ये है कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा चाह क्या रहे हैं। अब देखिए, वो एनडीए में है। मेरी जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि हमें कम ही सीट दो, पर ऐसा सीट दो जो कि हम जीत सकें। हमें 25 मत दो, क्योंकि एक नारा चला है साल 2025 मिशन 25, इस तरह का कुछ नारा चलाया उनके पार्टी ने। उनका कहना हमें 10 सीट ही दीजिए, 8 सीट ही दीजिए, पर गारंटेड जो हमारी जीतने वाली सीट हो वो दिया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये भाजपा देगी कि जेडीयू देगी, अपने कोटे से कौन देगी, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि जो उनके जीते हुए विधायक हैं या जो उनके लोग हैं उनकी जगह पे इनके लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ये गुत्थम गुत्थी है, रस्म कशी है, और इस रस्सा कशी में उपेंद्र कुशवाहा क्या हासिल कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर हो सकते हैं, इसकी भी संभावना तो है। उनके पास रिकॉर्ड को देखते हुए इस बात से कौन इनकार कर सकता है, इस बात को समझिए। इसलिए सभी छोटी पार्टियों में इस समय ये समय है कि भाई हम इसको सिर्फ ब्लैकमेलिंग माने कि चुनाव आने वाला है और बड़ा चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव है। ब्लैकमेलिंग कह लीजिए या कह लीजिए कि छोटी पार्टी को अपना वजूद बचाने के लिए, यही मौका होता है उनके लिए, ताकत बड़ा करने के लिए, मौका भी होता है उनके लिए, ये मौका होता है कि वो अपने आप को बड़ा कैसे प्रोजेक्ट करें, कैसे दिखाएं, इसके लिए अपने लोगों को कैसे एकोमोडेट करें, क्योंकि उनका ये भी तो उनकी मंशा होती है ना कि अपने पार्टी का एक्सपेंशन कैसे हो। और अपने पार्टी के एक्सपेंशन के लिए वो इस ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। दूसरी बड़ी बात है, ज़्यादा विधायक होंगे तो एक पॉलिटिकल फोर्स होंगे, और ये प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए, आरजेडी में पारस गुट चाहता है कि हमको कुछ सीट दीजिए, तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं, लालू प्रसाद 1-2 सीट दे भी देते, कहते पारस आप अपने बेटे को लड़ा लीजिए, भतीजे को लड़ा लीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम आपको अपने सिंबल पे लड़ने क्यों दें, वोट मेरा, जीतिएगा आप और जीत जाइएगा तो कल हमारे लिए सिरदर्दी हो जाइएगा, 2 सीट होगा, पता चला कि उनकी केंद्र में सरकार है, उनकी ताकत ज्यादा है, आप हमें छोड़ के हमें डराने लगिएगा। तो हम ये सिचुएशन क्यों आने दें?
तो वो कहते हैं ठीक है हम आपको 1-2 सीट दे देंगे लेकिन आपको हमारे सिंबल पे लड़ना होगा। जरा सोचिए, अब अपने सिंबल पे लड़ाना चाह रहे हैं, पशुपति पारस उनके सिंबल पे लड़ना नहीं चाह रहे हैं, अपना सिंबल बचाए रखना चाहते हैं, अपनी ताकत बचाए रखना चाहते हैं, अपनी पार्टी बचाए रखना चाहते हैं। इसलिए पारस गुट में बड़ा कोहराम